गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और इधर देखिए हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग शाम 3 बजे से। और इधर आ गए थे 2 अंडरवियर कटिंग मतलब सिलने के लिए, तो उन्हीं की मैं कटिंग कर रही थी। और उनसे मैंने पूछा था कब चाहिए आपको, तो बोली कल चाहिए मुझे, और इसलिए मैं आज ही बना के दे दूँगी क्योंकि कल संडे है। मुझे भी पता है संडे को कितना ज़्यादा काम रहता है, जो भी लेडीज़ हैं उन्हें पता होता है। जिनके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं काम पर या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन्हें पता होता है संडे को कितना काम रहता है। तो इसलिए मैं अभी सिल के दे दूँगी। तो वही मैं उसी की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि अंडरवियर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिलने में मुश्किल से 1 घंटे में 2 अंडरवियर बन गए थे मेरे, क्योंकि बीच बीच में बच्चों की वजह से उठना भी पड़ता है। तो भाई मैं इधर कटिंग कर रही थी और कटिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। इधर मैंने म्यानी सिर्फ नाप के और बस कटिंग कर दी थी। अभी दिखाती हूँ आपको किस तरीके कटिंग की है हमने। और ऊपर के साइड इसे भी हम अलग अलग कर देंगे। तो एक अंडरवियर की कटिंग हमारी जो है कि हो चुकी है और अभी दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा, अब एक की हो जाने के बाद ये हो गई है कटिंग। अब इसी का हम एक पल जो है कि दूसरे अंडरवियर पे रख के दूसरे की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें एक ही साइज के बनाने हैं 2, तो उसकी भी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि काम तो बहुत हो जाता है, शाम का टाइम है। अब सोच रहे सिल के दे ही दें, संडे को काम टाइम मिला ना मिला, और उन्हें कल चाहिए है इमरजेंसी में, तो फिर इसीलिए मैं आज ही बना के दे दूँगी। और थोड़ा हाँ मेरा काम लेट हो जाएगा। अंदर बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं। एक तरफ मैं साफ करके आती हूँ तो दूसरी तरफ से बिखेर के रख देते हैं सारी चीज़ें। और तो वो तो बाद में हम संभालेंगे, होता ही रहेगा। पहले मैं इससे फ्री हो जाती हूँ। तो देखिए दोनों अंडरवियर की कटिंग हो गई है। और अंडरवियर में हमें कुछ नहीं, बस म्यानी जो लगाते हैं ना वो निकाल के कटिंग करनी होती है। बाद बाकी कुछ भी नहीं हमें काटना होता है, नापना होता है। तो इसीलिए जल्दी बन भी जाते हैं और जल्दी कटिंग भी हो जाती है। तो कटिंग हो गई है दोनों की। अभी इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब चलेंगे अपनी मशीन की तरफ। मशीन हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, शाम से नहीं आई है। तो बाहर बरामदे में ही हम सिल रहे हैं, यहीं कटिंग की थी हमने। और गर्मी तो बहुत लग रही है। और इस तरह हमने बाबल में धागा भर लिया है, हाथों से भरा है, क्योंकि हमारी मशीन में जो धागा भरने वाला होता है ना सिस्टम, तो वो थोड़ा टूट गया है, तो इसलिए हाथों से ही भरना पड़ता है। तो इधर देखिए भरने के बाद हमने धागा जो है कि पास लिया है मशीन में। और अब हम करेंगे सिलाई। और देखिएगा पसीना भी निकल रहा है, हालत भी ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से, पर क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी हो कुछ भी सहना तो है ही। इन्वेटर थोड़ा चार्ज है, सोच रहे रात के लिए चल जाए, क्योंकि पूरी रात लाइट आई नहीं कल शाम से। तो फिर इन्वेटर से ही पूरी रात पंखे वगैरह चले हैं। तो अब सोच रहे उसे थोड़ा बंद रहने दें, क्योंकि अभी जब बच्चे अच्छे रेस्ट करेंगे थोड़ा तो फिर चला लेंगे। और अगर नहीं लाइट आई तो फिर रात को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमने बाहर बरामदे में ही रख ली थी मशीन और यहीं कटिंग कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे आंगन थोड़ा खुला हुआ है ना, तो फिर हवा आती रहती, हवा लगती है फ़िलहाल में। और कहते ना इसके लिए गर्मी तो गर्मी ही है। और कभी कभार ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम आंगन में भी रख लेते हैं छाये में। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने नहीं रखी थी क्योंकि बच्चे इधर उधर भागते हैं, कभी पानी डालते हैं कभी कुछ। तो इधर मैं एक साइड पे बैठ गई थी और इधर हमारा छोटी सी खाट पड़ी है, जिसे डाल के कहीं भी बैठ सकते हैं। वही थी, सूर्यांश खींच के अंदर लाए थे। तो देखिएगा। और अभी मैं इधर म्यानी तैयार कर रही हूँ। दोनों म्यानी को जोड़ के तैयार कर लेंगे ना, तो बस उसे लगाने के बाद किनोरी मोड़नी होगी और सिलाई लगानी होगी। तो भाई जल्दी फटाफट से सिल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाता है कभी ना कभी। एक अभी नहीं दिखाया था, अभी बीच में कल ही हमने फॉल टाँक के दिए साड़ी में और पीको करने को था। तो देखिए म्यान तैयार हो गई है। अब हम अंडरवियर की सिलाई स्टार्ट करेंगे। म्यान लगा लो या फिर कुछ भी कर, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, करना तो है ही। तो ये जो म्यानी लगती है वो मैं पहले जोड़ लेती हूँ, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम जोड़ा जाड़ी की झंझट नहीं होती है, आराम से सिलते जाओ। तो
और वो फॉल लगाने के लिए दे गई थी, रहता कुछ तो मैंने उनकी साड़ी फॉल लगा के पकड़ा दी थी, तो वो मैं नहीं दिखा पाई और नहीं तो क्या होता है, अभी तो दोनों बच्चे छोटे हैं ना, तान्या तो ज़्यादा ही छोटी, इतना परेशान करते हैं, तो अभी मैं ज़्यादा सिलाई वगैरह नहीं कर पाती हूँ। लोग अगर आते भी हैं बोलते हैं तो मैं बोल देती हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बेटा स्कूल जाता है, उसका होमवर्क कराओ, घर संभालो, और फिर तान्या भी छोटी है, उसका भी करो, तो इतना नहीं मैनेज हो पाता है अभी। और जिनके बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं फिर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बच्चे अपना सब कुछ अपने हाथ से कर लेते हैं ना, तो फिर अपना कुछ भी काम करते रहो। और हमारी तान्या छोटी है तो उसका तो सब कुछ करना पड़ता है, और सूर्यांश भी अभी है, इतना बड़ा नहीं है, उसका भी देखना पड़ता है, और फिर घर का भी काम है, तो अभी उतनी सिलाई करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मना कर देती हूँ। हाँ, हमारे पास टाइम अगर होता है तो मैं ले लेती हूँ, कपड़े बना देती हूँ, और नहीं तो मैं मना कर देती हूँ। सिलाई बोर्ड नहीं होता है तो फिर या फिर हाथ में पकड़ो, तो फिर काम कैसे करो, क्या ही दिखाओ, तो इसलिए वीडियो भी जल्दी हमारी नहीं बन पाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अंडरवियर की सिलाई और कटिंग की दिखाते हैं, आप लोगों को कितनी जल्दी बन जाते हैं। और देखिए गाइस, बातों ही बातों में और अंडरवियर हमारे बनके तैयार भी हो गए, पूरा 1 घंटा भी नहीं लगा था, दोनों बन गए थे अंडरवियर। और मैं क्या करती हूँ ना कि किसी के लेने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, पड़ोस के ही हैं तो मैं क्या करती हूँ, सिल के पकड़ा देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ कोई पैसे लाएगा ले जाएगा, मैं पकड़ा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे शैतान हैं, और किसी की चीज़ रखने से अच्छा मुझे लगता है चलो दे दो। तो देखिए, और इधर देखिए सूर्यांश आ गया था स्कूल से, ड्रेस भी नहीं निकाली है इसने, और देखो टेंट हाउस बनाने में लगे हैं, और ये ट्रेन वगैरह जो भी खिलौने थे जोड़ के खेलते हैं ना, सब बिखेर रखे। ऐसे मैं बोल रही थी ना अंदर जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो चलिए अब लग जाते हैं इसमें साफ सफाई करने में, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से साफ करके हटती हूँ दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर फैला हुआ मिलता है। मैं इन्हीं बातों से तंग आ जाती हूँ बहुत। कहते ना बच्चे कितना भी समझा लो सुनते ही नहीं हैं, एक तरफ साफ करके हटते हैं ना तो दूसरी साइड पे फैला देते हैं। और इधर आके अंदर हमने पंखा चालू कर लिया था, क्योंकि अभी गर्मी से आए ना बाहर से, और यहाँ तो अभी साफ़ सफाई करनी है तो मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें बिखेर रखी हैं और ज़मीन पे कपड़े भी डाल रखे हैं इन बच्चों ने, तो सबको उठा के रखती हूँ मैं। और देखिए इधर अलमारी में इन लोगों ने क्या करा, कागज़ फाड़ फाड़ के रखे हैं, कहीं पैसे बनाएंगे कहीं कुछ, तो देखिए वो सब हटाऊंगी जो भी है। और ये टेडी बियर जो थे ये सब पलट के रखे हैं, इन्हें सेट करूँगी। और इधर बेड शीट को हमने झाड़ लिया है सारी चीज़ें हटा करके, और बेड शीट को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कल ही हमने धोई थी और आज सुबह ही बिछाई है हमने। पर क्या करें, ये लोग ऐसे फैलाते ना चीज़ें, तो फिर हो जाता है, तो इसीलिए हमने वही झाड़ के बिछा दी थी। तो जल्दी फटाफट से बिस्तर को भी हम सेट कर देते हैं, और उसके बाद झाड़ू लगाना है पूरे घर का, क्योंकि अब जल्दी जल्दी करेंगे जब तक हस्बैंड जी के आने का टाइम भी हो जाएगा। और उनकी जो सिलाई का काम था वो तो हो गया है, और सूर्यांश को भेज दिया है, वो दे करके आ जाएगा, क्योंकि घर के सामने ही वाली आंटी का है तो कहीं दूर नहीं जाना है। तो देखिएगा, और इधर साफ कर पाया, वैसे ही तानिया ऊपर चढ़ के बैठ गई हैं, देखो अभी पता नहीं क्या करेंगी। और अब हम लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि जितनी मिट्टी वगैरह थी ना, थोड़ा आंगन कच्चा है तो मिट्टी आ जाती है अंदर, और बिस्तर पे जाते हैं ना बच्चे तो बिस्तर पे भी पहुंच जाती है, तो जब भी झाड़ के और फिर झाड़ू लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलती है। और वैसे भी आंगन खुला है तो आंधी इस समय आती, हवाएं चलती है ना, तो गेहूँ कटाई भूसा वगैरह जो होता है तीरपास गांव का, तो थोड़ा बहुत वो भी आ जाता है, मिट्टी भी आ जाती है हवा से। तो देखिए गाइज, कमरे की हो गई है सफाई, आपको चलिए दिखाती हूँ अब कैसा लग रहा है साफ करने के बाद। तो देखिए इधर बिस्तर हमने सही कर दिया है, महारानी बैठी हैं, और इधर टेडी बियर सही से रख दिए हैं गाइज, क्योंकि मैं कितना भी साफ कर लूँ ये तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, तो मुझे पता है। और इधर बाहर देखिए जब तक हस्बैंड जी भी आ गए हैं, अभी बाहर हमने झाड़ू भी नहीं लगा पाई है, अंदर कमराई की सफाई कर पाई है रूम की। और देखिएगा अंदर से आने के बाद ये बच्चे जो है कि देखो अब मिट्टी में खेलेंगे, तो अभी नहीं खेलने देते हैं और हम करेंगे काम। और चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।